अस्सलाम वालेकुम वाईटी फ़ेलोज़, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक हैं। तो जनाब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ऐसा मैजिकल फ़र्टिलाइज़र शेयर करने लगी हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप लोग कोई ऐसा फ़र्टिलाइज़र ढूंढ रहे हैं जो जैसे केमिकल फ़र्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट निकलते हैं और जल्दी जल्दी हम लोगों को वो रिज़ल्ट अपने प्लांट्स पे देखने को मिलते हैं कि हमारे प्लांट्स की पत्तियाँ अच्छी हो जाएँ, पत्तियों से प्लांट्स भर जाएँ, फूलों वाले प्लांट्स जो हैं वो फूलों से भरने लग जाएं। अगर पत्तियां ज़्यादा होंगी तो तभी उनकी लीफी जितनी भी ग्रोथ है अगर वो ज़बरदस्त होगी तो तभी हमारे आगे प्लांट्स जो हैं फ्लावर्स और फ्रूटिंग की तरफ अच्छे से जा सकते हैं। जिस तरह केमिकल में होती है ना यूरिया के डालते जाएं और रिज़ल्ट मिल जाता है, इसी तरह ऑर्गेनिक में भी अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं इस तरह का कोई फ़र्टिलाइज़र आपको मिल जाए तो जनाब ऐसा ही एक फ़र्टिलाइज़र मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो मेरी पूरी देखनी पड़ेगी क्योंकि ऑर्गेनिक जितने भी फ़र्टिलाइज़र हैं अगर यूज़ सही तरीके से उनको आप लोगों को करना आ गया तो फिर उसको आप लोगों को उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। और अगर आप लोगों ने उसका इस्तेमाल थोड़ा सा भी गलत कर दिया और गलत टाइम पे कर दिया तो फिर उसके नतीजे के ज़िम्मेदार आप लोग खुद हैं, मैं नहीं हूँ। तो ये देखें मेरे प्लांट्स, मेरी वेजिटेबल्स कितनी ज़बरदस्त चल रही हैं और जो है इनके ये देखें मुंगरे हैं, मुंगरे बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये सब जो हैं वो ऑर्गेनिक ही चल रहे हैं, कोई भी इनके ऊपर अभी तक मैंने जो है केमिकल बेस्ड फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं किया। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक फ़र्टिलाइज़र शेयर करने लगी हूँ जो मैंने 3-4 दिन पहले से रखा हुआ है बनने के लिए। तो आज वो तैयार हो चुका है तो मैं उसको इस्तेमाल करने लगी थी। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करना है ताकि आप लोग भी अपने प्लांट से जो है वो फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। जो मैं फ़र्टिलाइज़र आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। फास्फोरस थोड़ी सी कम है लेकिन नाइट्रोजन रिच फ़र्टिलाइज़र है, तासीर में थोड़ा गर्म है, सर्दियों में ही इस्तेमाल किया जाता है, गर्मियों में आप लोग उसको कतई इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर आप लोगों के प्लांट जो हैं वो गंजे हो रहे हैं, देखें सर्दियों की वजह से, जैसे ये मेरे हिबिस्कस के हैं प्लांट्स, अभी काफ़ी इनके ऊपर से पत्तियां गिर चुकी हैं तो मैं इन सब में जो है वो आज ये देने लगी हूँ ताकि ये पत्तियों से दोबारा से भर जाएं। और फिर जब हम इनके ऊपर फ्लावरिंग लेनी होगी तो फिर मैं नेक्स्ट आपको ऐसा फ़र्टिलाइज़र बताऊंगी कि इनके ऊपर फ्लावर्स की भी भरमार हो जाएगी। तो चलते हैं जनाब, आप लोगों को मैं फ़र्टिलाइज़र दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको ये जो नज़र आ रहा है येलो कलर का पानी, यही है वो हमारा फ़र्टिलाइज़र। जी हाँ दोस्तों, आपको ऊपर यहाँ पे मूंगफली के छिलके भी नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे हमें यूज़ तो करनी चाहिए थी मस्टर्ड कह रही हूँ, पीनट केक, लेकिन हमारा सिटी क्योंकि इतना बड़ा नहीं है जहाँ पे मूंगफली का तेल निकले और आपको फिर उसका वेस्ट जो है वो केक की सूरत में मिले। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वही जुगाड़ लगाया, मूंगफली ली, मूंगफली को भिगो के इस बोतल में रख दिया। वैसे तो मैंने अलहदा से जग में भी भिगो के रखा हुआ है क्योंकि मुझे अपने सारे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अच्छी करनी थी, क्योंकि धूप निकल आई है और प्लांट्स जो हैं वो थोड़ा डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं। तो इस टाइम पे इनको थोड़ा बेस्ट फ़र्टिलाइज़र देना चाहिए ताकि इनकी लीफी ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो, ताकि फिर प्लांट्स जो हैं वो सर्दी से डरे सहमे जो हैं अब फूलों की तरफ जाएं। तो यहाँ बोतल में इसलिए बनाया ताकि आपको इसका कलर समझ आ जाए। अब ये चूँकि नाइट्रोजन रिच है इसमें, तो गर्मी में तो आप इसको दे नहीं सकते, तो हम इसको देंगे सर्दी में। हमने इसको यूज़ करना है सर्दी के आखिरी जो 2 महीने होते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे मार्च में अगर मौसम अच्छा हो, ठंडा हो, तब आप इसको दे सकते हैं, वरना आप इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे क्योंकि ये आपके पौधों की जड़ों के लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो हर फ़र्टिलाइज़र को समझा करें और उसके बाद फिर अपने प्लांट्स में इसका इस्तेमाल किया करें, तो फिर आपको इसके जो बेनिफिट हैं वो ज़बरदस्त से मिल सकते हैं। तो अब इसको बनाना कैसे है और प्लांट्स में इस्तेमाल कैसे करना है वो चलते हैं और बनाते हैं और फिर सीखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक बात क्लियर कर दूँ, अगर आप लोगों के सिटी में मूंगफली का तेल निकाला जाता है और आप लोगों को मूंगफली का जो केक जो है, उसका पीनट केक जो है वो इजीली मिल जाता है, तो फिर आप वही यूज़ करेंगे, फिर आप जो है ये मूंगफली वाला जुगाड़ नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं चूँकि हर काम जुगाड़ से ही करती हूँ तो मैंने ये जुगाड़ लगाया। अब ये देखें पानी का कलर, और यहाँ पे ये इस तरह की मैंने छलनी यूज़ की है। अब ये जो वेस्ट बच गया इसको दोबारा से इस जग में ही डालेंगे यहाँ पे, और दोबारा से फिर हमारा फ़र्टिलाइज़र हमारे और जो प्लांट बच गए उनके लिए रेडी हो जाएगा। अब इस पूरे टब को मैं पानी से भरूंगी और फिर अपने सारे प्लांट्स में डालूंगी।
कभी भी आपने ये वाला फर्टिलाइज़र जो है वो ऐसे यूज़ नहीं करना कि आप लोग यूँ ही बनाया और बिल्कुल इसको डाइल्यूट किए बगैर आप इसको इस्तेमाल करोगे। आप इसकी मिकदार से डबल इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अपने सारे प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा देंगे। इसके इस्तेमाल से आपके प्लांट की जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट हैं या फिर लीमू का पौधा है, गुलाब का पौधा है, जितने भी आपके पौधे हैं उनकी लीफी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी। इस टाइम पे इन सारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की, ताकि इनकी पत्तों की ग्रोथ अच्छी हो। क्योंकि धूप ना होने की वजह से प्लांट्स के ऊपर अभी कोई भी फूल जो है वो खिल नहीं पाया। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके ऊपर फ्लावर खिलने को आए हैं, और तो और गेंदे का फ्लावर भी धूप ना होने की वजह से बहुत लेट खिल रहे हैं हमारे इलाके में। ये यहाँ देखें। तो अभी हम इनको ये वाला फर्टिलाइज़र देंगे ताकि इनकी जो है वो लीफी जो है ग्रोथ वो जल्दी जल्दी हो जाए। और धूप निकल रही है तो ये अब कलियां और फूलों की तरफ जाएं, और ताकि हमारे गार्डन को जो अच्छे से भर सके। और हम इसको सारे अपने सब्ज़ी वाले जितने भी प्लांट हैं हमारे, जो हैं लीमू हो गया, हमारे और भी जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे ये मेरे पास जिरेनियम के प्लांट्स हैं, इन सब को मैं दूंगी। पीछे ये देखें यहाँ पे हमारे दूसरे प्लांट हैं फूलों वाले, ये सारों ने ग्रोथ रोकी हुई है। तो हम इस फर्टिलाइज़र को देंगे, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। नाइट्रोजन रिच है, हम इसको गर्मियों में कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको आप यूज़ करें आपके प्लांट्स में, और फिर आप रिज़ल्ट देखें, फिर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को रिज़ल्ट कैसा मिला। तो ये छोटी सी वीडियो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई है। आप लोग भी इस तरह फर्टिलाइज़र बनाएं और अपने टोटल प्लांट में दें। टोटल मतलब टोटल मैं आज पूरे प्लांट्स में दूंगी, जिनमें बच जाएगा तो नेक्स्ट जो मेरी बॉटल पड़ी है वो वाली मैं खोलूँगी और अपने सारे प्लांट्स में वो वाला डाइल्यूट करके दूँगी। देना आपने डाइल्यूट करके है, वरना ये आपके प्लांट्स की जड़ों को जला सकता है। तो आप लोगों को ये मेरे फर्टिलाइज़र की अगर वीडियो पसंद आई है, इस तरह की और वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। लाइक शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, मुझे दे इजाज़त। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।